हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपना जो डेली बेसिस पे आपके आरएसएम जो एसएसबी बोर्ड है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जो भी आपके 2021-22 के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का अपन डेली डिस्कस करते हैं। और आपकी रीट मुख्य परीक्षा से पहले 10,000 क्वेश्चंस का अपना यहाँ से टारगेट है। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका कि झालावाड़ जो शैली है, झालावाड़ शैली की जो राजपूत पेंटिंग है वो किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। आपने पढ़ी होंगी जो भी आपकी चित्र शैली है, जैसे आपकी मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है। इस प्रकार से जो आपकी झालावाड़ है, झालावाड़ जो शैली है वो कौन सी आपकी राजपूत पेंटिंग स्कूल का भाग है। ऑप्शन देखो आपके मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढार। तो आपका जो झालावाड़ जो क्षेत्र है, जो झालावाड़ शैली है, ये आपकी हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। ये आपकी हाड़ौती स्कूल में आएगी। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कि मेवाड़ क्षेत्र में जो आपके मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गैर, आपका जो गैर लोक नृत्य है वो किसके अवसर पे किया जाता है। ऑप्शन आपके कि जन्म के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर, होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, या मानसून के टाइम में। तो आपका जो गैर नृत्य है ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है। ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है भीलों द्वारा, और ये भील जनजाति का नृत्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि लोक देवता गोगा जी की समाधि जो गोगा मेड़ी है वो राजस्थान के कौन से जिले में। इजी क्वेश्चन है कि गोगा मेड़ी है वो आपके कौन से जिले में है। ऑप्शन देखो उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर और हनुमानगढ़। तो आपकी जो गोगा मेड़ी है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में है। ये आपके हनुमानगढ़ जिले में है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ध्यान रखना, जो आपका हनुमानगढ़ जो जिला है वो खेल के सामान के लिए फेमस है। खेल का जो सामान है वो कहाँ मिलता है, वो आपके हनुमानगढ़ में मिलता है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपका जो प्रसिद्ध नाटक है भवाई सीर, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका ये जो नाटक है वो आपका जेम्स ओडेन के द्वारा लिखा गया नाटक है। ये हालांकि आपका थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें जो आपके लगभग 80% जो क्वेश्चन है वो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, जबकि जो 20% जो क्वेश्चन है हर पेपर के वो आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल के होते हैं। अब जिसमें जैसे मान लो कि अगर माइनस मार्किंग आपकी 1/3 है तो उसमें आपको रिस्क लेने से नुकसान है। अगर जैसे मान लो कि राजस्थान पुलिस वगैरह उनमें आपकी 1/8 माइनस मार्किंग है तो फिर इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन 20% क्वेश्चन हैं उनसे आपको बचना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर जो कि आपका पाली जिले में है, जो आपका पाली जिले में है, वो कौन से तीर्थकर को समर्पित है। आपका जो रणकपुर जैन मंदिर है वो आपके कौन से तीर्थकर को समर्पित है। ऑप्शन आपके ऋषभनाथ, वासुपूज्य, अजीतनाथ और नेमिनाथ। अब देखो, आपका ऑप्शन बी और सी तो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया भाई, इनमें से तो है नहीं। अब जो जैन धर्म, जो आपका जैन धर्म है उसके तीर्थकर थे कौन, आपके ऋषभनाथ। कौन थे, ऋषभनाथ। और ऑप्शन जो डी है वो थे आपके नेमिनाथ। तो आपका जो रणकपुर जैन मंदिर है वो हो जाएगा आपके ऋषभनाथ को समर्पित। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार जो राजस्थानी शब्द है वो किसने प्रयोग किया था। या जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि जो आपका जो राजस्थानी भाषा है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा, राजस्थानी का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, इनका नाम जो है वो ग्रियर्सन भी आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि 1818 में जब अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ हो रही थी, मैंने आपको बताया था राजस्थान में जो अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ हैं वो 1817 से प्रारंभ हुई थी और 1823 तक चली थी। इस टाइम में जो यहाँ के शासक थे उनके द्वारा अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधियाँ कर ली गई थी। तो 1818 में अंग्रेज़ों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था। भाई, जयपुर के कौन से शासक ने यहाँ के जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनके साथ संधि की थी। तो सवाई जो जगत सिंह है। और आपको देखो, यहाँ से वैसे भी आप इसके आंसर तक जा सकते थे कि जो सवाई की जो उपाधि थी ना, सवाई की जो उपाधि थी वो आपके जयपुर के शासकों की थी। जैसे आपका सवाई प्रताप सिंह हो गया, ठीक है, सवाई जय सिंह हो गया।
तो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। आपसे पूछा गया है कि जो बूंदी का किसान आंदोलन था उसके नेता कौन थे। ऑप्शन देखिएगा, जयनारायण व्यास। अब जयनारायण व्यास का संबंध तो आपका जोधपुर से आता है, ठीक है। नैनूराम, नजफ अली, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बूंदी किसान आंदोलन था उसके जो नेता थे आपके वो नैनूराम हो जाएंगे। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। और आपको बताना है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, तो ये जो बिजोलिया है वो आपका कौन से ज़िले में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित थे। तो जगजीत सिंह हैं, वो आपके राजस्थान से संबंधित थे। गजल गायक जो आपके जगजीत सिंह हैं वो आपके राजस्थान से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला, राजस्थान की कौन सी महिला थी जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। तो अंजना देवी चौधरी हो जाएंगी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। और ये किसकी पत्नी थी ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। आपका जो मेवाड़ का जो एक ही आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो आपके जो मोतीलाल तेजावत हैं उनके द्वारा आपका एक ही आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की जो स्वतंत्रता है मतलब कि 1947, उसके बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे। अब राजस्थान का गठन कितने, भाई राजस्थान का जो एकीकरण है कब प्रारंभ हुआ था मैं आपसे पूछता हूँ। तो आपका ये 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो सातों के सातों चरण इसमें हो जाएंगे। कितने थे? 7 चरण। मतलब कि देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछा है स्वतंत्रता के बाद, बस क्वेश्चन आपको ये बताना था कि भाई राजस्थान के एकीकरण में चरण कितने थे, राजस्थान का जो एकीकरण था उसमें चरण कितने थे, ठीक है। तो 7 हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भर्तरी मेला कहाँ लगता है, ठीक है। इसको भर्तरी जो मेला है वो आपका कहाँ लगता है ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है। ये आपका अलवर ज़िले में लगता है। बी ऑप्शन, अलवर ज़िले में आपका भर्तरी मेला लगता है। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से साझा नहीं है। तो देखो पंजाब की तो लगती है, सबसे कम सीमा लगती है 89 किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश से आपकी 877 किलोमीटर लगती है। हरियाणा से 1262 किलोमीटर लगती है। जबकि दिल्ली के साथ राजस्थान की सीमा नहीं लगती। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, महलों और हवेलियों के चित्र। कहने का मतलब देखो क्वेश्चन को इतना बड़ा बना दिया। बाकी आप यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भाई उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, क्वेश्चन को आपका घुमाया गया है। तो उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की है। भाई उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है कि पंचभद्रा जो आपकी खारे पानी की झील है वो कहाँ पर है। तो पंचभद्रा बाड़मेर में है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं ना तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लो। और हाँ, अगर जैसे मान लो किस क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन गलत बता दिया गया है तो आप कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। आपका वेलकम है, आप कमेंट करके जरूर बता दिया करो ऐसी बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती। तो रूपारेल नदी तो आपकी बहती है, माही नदी भी बहती है, ताप्ती नदी आपकी राजस्थान की नदी नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसमें AW कौन सा है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका कोपेन का वर्गीकरण है, ठीक है, उसको शॉर्ट में समझो। AW आपका ये प्रदेश है, ठीक है। और ये आपका कौन सा है? CWG, ठीक है। ये आपका कौन सा है? BSHW, ठीक है। BSHW, BWHW हो गया। तो AW कौन सा है? कोटा वाला क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र। तो जो आपका दक्षिणी क्षेत्र है वो आपका AW में आएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चल लेते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बनास बेसिन, अच्छा क्वेश्चन है, बनास जो बेसिन है राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। बनास बेसिन पश्चिमी रेतीले मैदान में है या अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र का है, पूर्वी मैदान का है या हाड़ौती की पठार का है। तो आपका ये जो है वो पूर्वी मैदान का हिस्सा है, ध्यान रखना। भाई बेसिन किस में पढ़ते हैं अपन?
पूर्वी मैदान जब आप पढ़ोगे ना, भौतिक प्रदेश पढ़ोगे, तो पूर्वी मैदान जब पढ़ोगे तो उसमें आप घग्गर का बेसिन पढ़ोगे, ठीक है, लूनी बेसिन पढ़ोगे, सारे किस में पढ़ते हो, पूर्वी मैदान में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान में कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है, तो उदयपुर में। भाई ये कहाँ पर है सबसे अधिक, उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में है। करौली जिले में कौन सा है, देखो बंद बारेटा भरतपुर में, कहाँ पर है, भरतपुर में है। केला देवी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, करौली में है। गजनेर आपका कहाँ है, ठीक है, बीकानेर में है। गजनेर कहाँ है, बीकानेर में। सोरसन है, सोरसन आपका बारां में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है, तेंदुआ देखने के लिए, तो कौन सा है जयपुर में, देखो आपका झालाना। कौन सा है, झालाना आपका जयपुर में। देखो माचिया सफारी पार्क भी नहीं है। केला देवी आपका करौली में हो गया, ठीक है, और रणथंबोर आपका सवाईमाधोपुर में हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। लाल दोमट प्रकार की नागौर में नहीं पाई जाती, जालौर में भी नहीं पाई जाती, ठीक है। लाल मिट्टी पूछिए तो बांसवाड़ा में पाई जाएगी। भाई कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में, ठीक है, लाल दोमट मिट्टी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान जो सरकार है उसने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की थी, वो कौन सा था। तो आपका राज, आपका वायु राज है, राजवायु है, राज हवा या हवा राज है, तो आपका राजवायु होगा। क्या होगा, राजवायु। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो निम्नलिखित में से कौन कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। भाई मरुस्थल अगर बढ़ रहा है तो उसका कारण नहीं है वो, ठीक है। अधिक जुताई तो मरुस्थलीकरण का कारण होती है, अधिक चराई भी है, अधिक जनसंख्या भी है, जबकि जो जैविक खेती होती है वो आपकी मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि इजी क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, तो रोहिड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आपको इसमें इसका जो कमेंट नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखो प्लास, इसको जंगल की ज्वाला बोलते हैं भाई, प्लास को जंगल की ज्वाला बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो पहला स्थान था भाई ऊन उत्पादन में, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो भाखड़ा नांगल परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा जो नांगल परियोजना है, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना, तो इसमें राजस्थान पंजाब हरियाणा, राजस्थान पंजाब दिल्ली, राजस्थान पंजाब गुजरात, तो राजस्थान पंजाब और हरियाणा की है ये, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है वो कौन से शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है, तो कंवरसेन आपकी बीकानेर में हो जाएगी। कंवरसेन कहाँ पर है, बीकानेर में है आपकी। कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है वो कहाँ हो जाएगी, बीकानेर में। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, कि ICAR है उसके द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो राजस्थान में आपके 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 10 आपके कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहने वाला है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो मैं है आपकी जो RSM SSB जो बोर्ड है, ठीक है, उसके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका मैं डेली डिस्कस करवाता हूँ। और यहाँ आपको कम समय में अधिक मैटर मिलता है, ये भी आपने देखा होगा कि कम समय में अधिक मैटर आपको मिलता है। डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट बात की जाती है क्वेश्चंस पे डायरेक्ट, क्योंकि बीच में आपका टाइम ख़राब नहीं किया जाता। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर दो इसको, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, तो आपका छाबड़ा हो, और छाबड़ा कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बता देना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। सबसे छोटा राजस्थान का लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो आपका इगेतर बी है। कौन सा है सबसे छोटा, इगेतर बी। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। टंगस्टन की खान आपकी नागौर में है, ठीक है, टंगस्टन आपका नागौर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जाखम बांध, जाखम बांध आपका कौन से जिले में, प्रतापगढ़ में हो जाएगा। भाई जाखम बांध कहाँ है,
तो प्रताप देख रहे हो ना आप पेपर का लेवल, हर क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता। आपने तो वैसे ही कर रखा है कि जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है पेपर ऐसा लेता है ऐसा लेता है, भाई कुछ क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल आपका हार्ड रखा जाता है। पेपर का लेवल रखने के लिए मेरिट का कुछ लेवल रहे, इसके लिए पेपर को थोड़ा सा आपका मॉडरेट टू हार्ड बनाया जाता है, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ देखो। और अच्छे से अगर आप जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर देते हो ना तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहता है, अभी बताऊंगा मैं आगे। देखो, लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह किस युग से संबंधित है। अब ये थोड़ा सा है तो ये आपका उत्तर पुराना पाषाण युग, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे डीपली क्वेश्चन था भैया ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप पेपर में स्किप कर सकते हो। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे, सिसोदिया वंश के, ठीक है। तो उदय सिंह, प्रताप, कुंभा और राणा हम्बीर। तो राणा हम्बीर से प्रारंभ हुआ था आपका सिसोदिया वंश, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि बैराट जो कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, उसमें भीम जी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख, बैराट शिलालेख और जो लघु शिलालेख है उनकी खोज की गई है। तो किसके शिलालेख हैं ये? अशोक के शिलालेख हैं। किसके हैं? अशोक के। से ध्यान रखना क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछना ना, मौर्य काल संस्कृति, राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ मैं, मौर्य काल संस्कृति, ठीक है। मौर्य काल से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन में मौर्य काल आ गया ना, उसका आंसर आपका विराटनगर ही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, अगला है कि ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि सवाई माधोपुर का एक सियाड़ गांव है, उसमें गुरमेश्वर मंदिर है। गुरमेश्वर भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है। तो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है? तो 12वां ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? 12वां, एक सेकेंड, 12वां है वो आपका सवाई माधोपुर में है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, बूंदी के तारागढ़, भाई तारागढ़ एक आपका अजमेर में है और एक आपका बूंदी में है। तो बूंदी का जो तारागढ़ है ना, उस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बैर सिंह के द्वारा, अजय सिंह के द्वारा, विष्णु सिंह के द्वारा, या किसी के द्वारा नहीं इनमें से। तो आपका जो बूंदी का तारागढ़ है उसका निर्माण बैर सिंह, बूंदी, बैर से बूंदी हो गया, ठीक है। बैसे बूंदी, बैसे बैर, ठीक है। तारागढ़ याद रख लेंगे इसको। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए इस प्रकार से है कि दिव्येर की लड़ाई, दिव्येर का जो युद्ध हुआ था उसकी लड़ाई किस किस के बीच हुई? ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुई, या जय सिंह और औरंगजेब के बीच में हुई, और जो है दिव्येर की जो युद्ध है वो कब हुआ और किस किस के बीच हुआ, कब हुआ और किस किस के बीच हुआ, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो लाइक करो, ताकि आगे भी आपकी रेगुलर इसी प्रकार की क्लास मिलते रहें। रीट मुख्य परीक्षा हो, किसी भी एग्जाम की, रीट की अभी मुख्य अपनी मैराथन क्लासें आने वाली हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिससे एक एक वीडियो में आपको 500 क्वेश्चंस करवा दूंगा बहुत कम समय में। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो, ताकि आगे फिर जो वीडियो आए ना उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।